हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल एट होम 2121 पे, जहां आप हर रोज कुछ नया और मजेदार सीखते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की एक ऐसी अनोखी कहानी जो है दो हंसों और कछुए की कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस भी तैरने आया करते थे। हंस बहुत हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के थे, इसलिए कछुए और हंसों में दोस्ती होते देर नहीं लगी। हंस बहुत ही बुद्धिमान भी थे। उनको कछुए का भोलापन बहुत अच्छा लगता था। वह कछुए को अनोखी बातें बताते। हंस दूर दूर तक घूमकर आते थे, इसलिए उन्हें सारी दुनिया की बहुत सी बातें पता होती थी। कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता। एक बार भीषण सूखा पड़ा। बरसात में भी पानी नहीं बरसा। पेड़ सूखने लगे। मछलियां बेचारी तड़प तड़प कर मरने लगी। कछुआ बहुत संकट में पड़ गया था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने का उपाय ढूंढने लगे। वह कछुए को हिम्मत ना हारने की सलाह देते। वह दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन हंसों ने लौटकर कछुए को बताया, मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक दूसरा तालाब है। तुम वहाँ मजे से रहोगे। हंसों की बात सुनकर कछुआ रुआसा होकर बोला, इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लग जाएंगे, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। हंसों ने अकल लगाई और तरीका सोच निकाला। वह बोले, हम दोनों लकड़ी के टुकड़े को चोंच में पकड़ लेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह में थामे रहना। हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, पर याद रखना, उड़ान के दौरान तुम मुंह मत खोलना, वरना गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में सिर हिलाया। बस फिर क्या था, लकड़ी पकड़कर हंस और कछुआ उड़ चले। वह एक गांव के ऊपर से उड़ ही रहे थे, तभी लोगों ने अद्भुत नजारा देखा। सब एक दूसरे को ऊपर आकाश का दृश्य दिखाने लगे। जैसे ही कछुए की नजर उन पर गई, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह मित्रों की चेतावनी एकदम भूल गया और चिल्लाया, देखो कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। और ये क्या, मुंह खोलते ही कछुआ नीचे गिर पड़ा और मर गया। अपनी मूर्खता की वजह से कछुआ अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। कई बार ज्यादा बोलने से हानि स्वयं की ही हो जाती है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ खुश होगे, मजे में होगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्कूल एट होम 2121 पर, जहां आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं। हम हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया और मजेदार लाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी, जो है एक चालाक बंदर और खूनी झील की कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक झील हुआ करती थी। वह खूनी झील के नाम से जानी जाती थी। शाम होने के बाद उस झील पर
कोई जानवर पानी पीने नहीं जाता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर रहने के लिए आता है। उसकी मुलाकात जंगल में रहने वाले खरगोश से होती है। खरगोश उसको जंगल की सारी बातें बताता है, लेकिन झील के बारे में बताना भूल जाता है। बंदर को जब भी प्यास लगती है वो बेहिचक झील पर जाकर पानी पी लेता है। एक शाम बंदर उसी झील पर पानी पीने जाता है। तभी उसे अपनी तरफ आता हुआ मगरमच्छ दिखाई देता है। बंदर उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है और अपने बाकी दोस्तों को बताने के लिए भागता है। रास्ते में उसे एक हिरण मिलता है। वह बंदर से पूछता है, क्या हुआ बंदर भाई, इतनी तेजी से कहां भागे जा रहे हो? बंदर हिरण को पूरी बात बताता है और उसने झील में मगरमच्छ को देखा है ये बताता है। हिरण बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमें दूसरों को भी ये बताना चाहिए, और वह दोनों सबको बताने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बंदर सबको जाकर बताता है कि झील में मगरमच्छ है। पहले तो कोई उसकी बात नहीं मानता, फिर सब वहां जाने को तैयार हो जाते हैं। झील के पास पहुंचकर सारे जानवर छुप जाते हैं। बंदर झील के पास जाकर पत्थर फेंकता है। झील में आवाज सुनकर मगरमच्छ ऊपर की ओर आता है, लेकिन वह दूर से हाथी को छुपा हुआ देख लेता है। तभी सारे बोलते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ चट्टान का टुकड़ा है। बंदर बहुत चालाक था। वह तुरंत बोलता है, अगर ये चट्टान खुद बताएगा तभी मैं मानूंगा ये चट्टान का टुकड़ा है। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ मन ही मन खुश होता है और तुरंत बोलता है, मैं एक पत्थर हूँ, मैं एक पत्थर हूँ। उसकी बात सुनकर बंदर बोलता है, देखा दोस्तों, ये एक मगरमच्छ है, भला पत्थर भी कभी बोलता है। सारे जानवर वापस जंगल आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि मगरमच्छ ही जानवरों को मारकर खा जाता है। सभी निर्णय लेते हैं कि उनको कोई और झील ढूंढनी चाहिए। सब जानवर कोशिश करते हैं और एक दूसरे झील खोज निकालते हैं और वहां खुशी से रहने लगते हैं। तो ये हो गई हमारी कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।